नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पहाड़े। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मैं आज ऐसे टॉपिक के सारे में बात करने वाला हूं ना, जिसको सुन के शायद आप हिल जाएंगे अंदर से। क्यों हिल जाएंगे? उसका रीज़न है क्योंकि ये जो है अटल सत्य है। आप और मैं और इस दुनिया का वो हर व्यक्ति जो कि इस धरा पे आया है, उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ डेथ। मृत्यु की शक्ति क्या है। यदि आपको पता चल जाए कि आप जो हैं 2, 4, 6 महीने, 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल में मरने वाले हैं, तो आपका जो माइंडसेट है ना, हर काम के प्रति चेंज हो जाएगा। आप डिफरेंट लाइफ स्टाइल के साथ जीने लगेंगे। और मैंने भी ऐसा ही सोचा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग जो अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों को फेस कर रहे हैं, और हर वो व्यक्ति जो कि जीवन को सही में जी रहा है ना, उसको मुश्किलें आना ज़रूरी है। यदि मुश्किलें नहीं आ रही है तो उसके जीवन में अप डाउन्स नहीं है, और अप डाउन्स नहीं है तो जीवन का कोई काम ही नहीं है। वो निरर्थक है जीवन जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। प्रॉब्लम तो आएगी सर, प्रॉब्लम, संघर्ष जो है जीवन में आना ज़रूरी है। यदि संघर्ष नहीं हुआ, जीवन में प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो उस जीवन का क्या काम है? कोई काम नहीं। तो जीवन में आपको प्रॉब्लम आना ज़रूरी है, आना ही चाहिए। यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप सही रास्ते पे, यदि प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप कोई काम ही नहीं कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। सीधी सी बात है। आपको प्रॉब्लम आएंगी सर, और प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सिखाएंगी सर। आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको जीतना ही पड़ेगा उसके साथ। जब आप प्रॉब्लम के साथ दो चार होते हैं तो आप प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो आपको प्रॉब्लम आ रही है मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, आप शानदार तरीके से चलते रहें, आप बिल्कुल न डरें। डेथ एक्चुअल में होती क्या है? लूज योर ब्रीथ कॉल्ड डेथ। जब ये सांसें आना जाना बंद हो जाएं, ये सांसें डोर हैं इस जीवन की, यदि ये आने जाने बंद हो जाएं तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। साइंस कहता है कि आपकी जो श्वासें हैं वो धागा है आपके जीवन का। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। डेथ इज़ परमानेंट, नो एक्सक्यूज़। डेथ तो होनी है सर, उसको कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। यदि आ गई ना तो जाना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप जाने से पहले वो सारे काम कर जाएं जो आप करना चाहते हैं। चिंता ना करें किसी। वैन यू आर अलाइव, डू वॉट यू डू, स्टार्ट नाउ। जब तक आप जिंदा हैं वो जरूर करें जो आप करना चाहते हैं। आप वो ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो आपके प्रति अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राजा राम को भी किसी ने कभी अच्छा नहीं कहा, बुद्ध को कभी किसी ने अच्छा नहीं कहा। लोग तो शिकायत करेंगे सर, कृष्ण को किसी ने अच्छा नहीं कहा, करेंगे सर, शिकायत तो लोग करेंगे ही करेंगे। आपको कभी कोई अच्छा कहेगा ये जरूरी है ही नहीं। आप अपने काम पे फोकस करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि लोग हर चीज़ के शुरुआत होने पे उसका विरोध करते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद मान जाते हैं। ये नियम है, ऐसा होगा, आप चिंता न करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। तो आप देख लीजिए कि आप स्ट्रेंथ को पकड़ के चल रहे हैं या आप लूज़र हैं। आप किस चीज़ को डेथ की तरह ढो करके चले जा रहे हैं, अपने कंधे पे लाद लिया अपना जीवन और चले जा रहे हैं। आप किसी मतलब के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपका जीवन में कोई काम है ही नहीं। आप जो हैं, आप अपने लिए वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करने की तैयारी कर लें, उन सारे लोगों को प्लान कर लें जो कि आपके जीवन में कुछ बेहतर करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। आप सिर्फ स्टार्ट करिए कि आपको जो करना है वो करिए। मृत्यु से डरना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि मौत तो सबको आने वाली है। कोई यहाँ बसने नहीं आया सर। नोबडी कैन स्टे अलाइव हियर। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। जो जीवन में पैदा हुआ है वो मरेगा। आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यनो, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। क्यों कहा है? वो उनको पता था कि जीवन में कुछ ना कुछ जो है आप जो कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसलिए ये करना ज़रूरी है आपका, इसको करना ही चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं डेथ की पावर को समझें और आप ये निर्धारित कर लें कि आपको क्या करना है।
शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।